Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are here to complete the analysis portion. मतलब कुल मिला के आज सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट खत्म करना है, एनालिसिस करेंगे इसका जो आपने टेस्ट पेपर दिया था, है ना। हाँ 123 है तो क्या जल्दी जल्दी जाएंगे, है कितने कितना सा टाइम लगता है, 10-10 सेकंड के हैं तो क्या डिस्कशन करना है इसमें, छोटी छोटी चीजें। 10-12 रूल्स पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता था। एंड आपको जो एक्सरसाइज करने के लिए मैंने दी थी, एक तो 1 से लेकर 93 ये और 30 क्वेश्चन, ये मात्र 123 क्वेश्चन। ठीक है, अब डिस्कशन ये तो मत करो कि किसने क्या किया किसने क्या किया, डिस्कशन ये करो कि यहाँ पे हमारे आंसर्स करेक्ट हैं, किस लॉजिक से करेक्ट हैं, और उनके बस टिक मार्क यस या नो, है ना, टिक मार्क या रॉन्ग मार्क कर लेना। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन। यू ही एंड आई डैश स्टूडेंट्स, आप वो और स्टूडेंट्स, तो कॉमा और एंड से जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो आर। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, मैं शॉर्ट में लॉजिक्स बताते जा रहा हूँ ना। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज फ्रेश, तो ऑफ से कनेक्शन होगा प्रीपोजिशन से, तो पहला वाला मेन सब्जेक्ट होगा। वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के हिसाब से इज, अगर कोई डाउट हो तो पूछते जाना एंड टू एंड। द एप्पल्स इन दिस बास्केट, तो अगेन प्रीपोजिशन से कनेक्टेड कनेक्शन हो गया, तो पहले लेफ्ट साइड वाला मेन सब्जेक्ट एप्पल्स प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से आर। बढ़ो आगे। द पीपुल ऑफ दिस विलेज, अगेन अगेन किससे हो गया ये, प्रीपोजिशन से कनेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन से कनेक्शन होता है तो पहले वाला पीपुल के हिसाब से आर। people is a noun which is plural in itself, अपने आप में प्लूरल है। द कलर, अगेन प्रीपोजिशन से कनेक्शन हो गया तो कलर के हिसाब से चलेगा, कलर सिंगुलर है, इज कलर है ना बेटा, कलर से अनकाउंटेबल नाउन होता है वैसे तो कलर, लेकिन ठीक है अगर काउंटेबल भी माने तो भी कलर्स थोड़ा लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से इज। वॉइस आ जाओ, फिर प्रीपोजिशन से कनेक्शन हो गया तो वॉइस सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इज। वॉइस तो कैसे करेंगे, अनकाउंटेबल है ना, तभी तो लगा है इज। मैंने ये नहीं कहा कि वॉइस काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मैंने ये कहा कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो लेफ्ट साइड वाले से चलेगा, लेफ्ट साइड में वॉइस है तो वॉइस के हिसाब से इस चलेगा। ओके, चलो आगे बढ़े, इसको डिलीट कर देता हूं, इतना हो गया सबका नोट। नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इसके बाद वाले नाउन से चलता है, इसके नाम के बाद वाला नाउन है शुगर, शुगर इज सिंगुलर, हैज मतलब अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। ए नंबर ऑफ, ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर, परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर। फिक्स रूल्स हैं बेटा, मजे करोगे अगर तो एक बार रिवीजन कर लो इन जितने भी पॉइंट्स को आपको मेमोराइज कर रखा है ना। ठीक है, सिंगुलर। ओके नेक्स्ट, कर लिया था तो इसने खुद नहीं किया था, वो कोई इश्यू नहीं है, हाँ तो आप भी कर सकते हो। और चलो मैं आपको आगे से हिंट देता हूँ, आपके टेस्ट पेपर सारे इसी में से आएंगे, आएंगे क्या वो नहीं बताऊंगा, पर आएंगे इसी में से, आप कर लेना, आप भी इसकी तरह जल्दी से कर लेना, बढ़िया है। आपको तो मेहनत करवाना है, मुझे कैसे भी किसी भी तरीके से करवाऊं। आओ नेक्स्ट आओ, ए टीम ऑफ, तो ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ब्लॉक ऑफ, हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर, कुछ भी हो जाए हमेशा सिंगुलर। 50 माइल्स, अब 50 माइल्स वैसे तो प्लूरल है लेकिन नॉशनल कॉन्कॉर्ड लग जाएगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस में पैक कर लिया तो मीनिंग के अकॉर्डिंग इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ लग गया तो पेयर ऑफ के हिसाब से चलेगा, ए पेयर सिंगुलर है तो वॉस। योर ट्राउजर्स प्लूरल, क्या एक आ रहा है, एक आ रहा है ना इसलिए सिंगुलर, अगर ये दो होते तो फिर प्लूरल हो जाता। कुल मिला के बात ये प्रीपोजिशन से कनेक्शन है तो लेफ्ट साइड वाले पे चलेंगे। मौलिक इधर भी ध्यान दे लो, आप ये काम करने नहीं आए हो, आप मेंटली ये काम करने आए हो, है ना। आपका पूरा फोकस तो उसमें है, और नहीं कर पा रहे तो दे दो, हम चेक करवा लेंगे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, योर ट्राउजर्स आर, इधर आओ। ऑल द फर्नीचर, अब देखो लास्ट वाला रूल था उसमें ऑल भी था, याद करो, लास्ट वाला जो रूल था उसमें ऑल भी था, याद है, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ में ऑल भी था, तो बाद वाले से चलता है। फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। आपके पास एक चेयर है तो भी आप कहोगे फर्नीचर है, आपके पास 4 चेयर है तो भी फर्नीचर ही कहोगे, तो प्लूरल नहीं होता इसका कभी भी, सो इज आएगा प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ। द न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इज। द पुलिस, पुलिस अनकाउंटेबल नाउन है, हैज। अब याद रखना पुलिस तो अनकाउंटेबल है, ये हैव को एस बनाया हुआ है, काटो उसको काटो, ये पक्का हैव को एस बनाया हुआ है, देखा है किसी ना किसी से। ठीक है, हाँ सुनिए, पुलिस अनकाउंटेबल है लेकिन पुलिस मैन काउंटेबल है, कल को पुलिस मैन आ जाए तो काउंटेबल मानना है। ठीक है, उसका प्लूरल पुलिस मैन आ जाएगा, मतलब उसका प्लूरल हो जाएगा पुलिस एमईएन और सिंगुलर आ जाएगा पुलिस एमएन। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों बनते हैं उसके। आ जाओ, मीजल्स एक ही डिसीज है तो इज नेशनल कॉन्कॉर्ड। फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो देखो एस लग रहा है क्या, एस लग रहा है, एस लग रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्कॉर्ड लगाओ, सब्जेक्ट तो एक ही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग चलो, इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। द रिच, द रिच का मतलब रिच पीपल, पीपल प्लूरल आर।
मोर देन वन, तो मोर देन वन वाले रूल्स क्या थे? मोर जो मोर देन के बाद अगर नाउन आया ना तो नाउन, हाँ, वन के बाद नाउन आया तो सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और मोर के बाद नाउन आया तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। काटो, काटा पीटी सब में काटो, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ, ए शीप ऑफ, इसके साथ हमेशा इज, ए टीम ऑफ, जो भी आया ना 23 तक आ गए। ए फ्लॉक ऑफ शिप में इज, 24 आ जाओ। एज वेल एज में क्या करते हैं अपन? कनेक्शन। 22 में नहीं बताया? बताया ना बेटा, अरे बताया, वन के बाद वाला सिंगुलर, मैंने दोनों एक साथ ही बताया। वन के बाद वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मोर के बाद नाउन वाला प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, दोनों एक साथ ही बताया था मैंने। मोर के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ए फ्लॉक ऑफ, ए टीम ऑफ के बाद सिंगुलर, है ना। सेकंड लास्ट रूल है हमारा, रूल का सीक्वेंस तक याद हो जाए, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। 24 एज वेल एज, सेकंड नंबर रूल या पहला ही नंबर रूल है तो, है ना। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, पांचों में पहले वाले से चलेंगे, ही के हिसाब से चलेंगे, ही इज। अलोंग विथ भी उसी में आ गया, ए टैक्सी के हिसाब से चलेंगे, इज। विथ भी पहला वाला यही सेम रूल आ गया, ए रॉबर के हिसाब से चलेंगे, इज। अब दो, अब अब कॉमा के बीच में अगर पैक कर दें तो इसको हटाओ, द थीफ के हिसाब से चलाओ, इज। हाँ, काटो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेकेंड वाला रूल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और आइदर और नाइदर और, बाद वाले से चलेंगे तो मोहित के हिसाब से नहीं चलेंगे, फ्रेंड्स के हिसाब से चलेंगे, आर। हाँ, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नथिंग बट ट्रीज, यस, स्टार मार्क करो। 29 में क्या करा, इस पे फोकस करेंगे, जो चीज हमने क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए, जैसे नथिंग वाला नहीं किया था हमने ना, नथिंग नो बडी। हाँ, तो नथिंग बट ट्रीज डैश सीन, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस पेड़ दिख रहे हैं। सोचो। नथिंग के हिसाब से सिंगुलर यूज होता है, ट्रीज के हिसाब से वर्ब यूज होता है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन चलाऊं नथिंग के हिसाब से या ट्रीज के हिसाब से, वो जानना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम वो पढ़ने आए। नथिंग के साथ सिंगुलर आता है, प्रोनाउन में पढ़ लिया। ट्रीज के साथ प्लूरल आएगा, ये नाउन में पढ़ लिया। नथिंग प्रोनाउन है, ट्रीज नाउन है, दोनों तो पढ़ लिया हमने, दोनों साथ में आ गए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से नथिंग के हिसाब से वर्ब चलानी है, ट्रीज के हिसाब से, ट्रीज के हिसाब से। रीजन बता रहा हूँ, देखो, नथिंग के हिसाब से तब चलता जब ये कॉमा में पैक हो जाता, नहीं हो रहा तो फिर प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड लगेगा। और ऐसा का ऐसा रूल हमारा बट का तो नहीं है, बट एक्सेप्ट का जरूर है, हमने पढ़ा है क्लास में। तो एक्सेप्ट और बट के यही सेम रूल्स है, उसमें भी हमने कॉमा से कनेक्ट किया था, अगर कॉमा से पैक कर दिया था तो पहले वाले से, पैक नहीं किया था तो बगल वाले से, ठीक है। तो यह आ जाएगा ट्रीज के हिसाब से वर्ब। किस किस का सही है? तेरा सही है, तो फिर पूछ क्यों रहा है? तू तो कह रहा नहीं, वापस लगाओ, तुक्का लगा है। हाँ, सही है तीनों का। एवरीवन, एवरीवन के हिसाब से सिंगुलर वॉस। ओके, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, देखो इधर देखो, क्या आएगा बताओ, आप बताओ। every man and every woman, सर every है ना, every कॉमन नहीं जाएगा, every man and देखो, अगर केवल एवरी मैन आता तब तो हम लगाते हैज, लगाते एवरी के हिसाब से, ईच एवरी आइदर नाइदर। अगर केवल एवरी वुमेन आता तो भी ये लगाते, पर इधर देखो, अरे सुन तो लो, ये इसके हिसाब से सिंगुलर चलना है, इसके हिसाब से सिंगुलर चलना है, लेकिन दो सिंगुलर एंड से कनेक्ट हो गए तो अब एंड वाला रूल लगाओ, दो सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट कॉमा और एंड से कनेक्ट हो जाए तो सब्जेक्ट पर प्लूरल ही आएगी। अब देखो, इसमें एक एक्सेप्शन भी याद रखो, अभी तो हैव आएगा, लेकिन कल को अगर ये कह रहा है ना एवरी एवरी कॉमन ले लेता, तब सिंगुलर आता, तब सिंगुलर आता, क्यों? क्योंकि अब मैन एंड वुमेन से नहीं चलता, अब एवरी से ही चलता। भाई ऐसे मानो, एक एवरी से चलेगा तो सिंगुलर, दो एवरियों से चलेगा तो प्लूरल, समझ गए? ठीक है, तो उस केस में सिंगुलर, अभी प्लूरल लगाएं। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम में वन के हिसाब से हैज। ए फ्यू पर्सन्स, ये बताना जरा, ए फ्यू पर्सन्स, रूल बता सकते हो कौन सा ये?
सेकंड लास्ट नहीं है, लास्ट है। ऑल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, फ्यू, फ्यू था उसमें, अब फ्यू था केवल, तो इसका मतलब ये नहीं कि अ फ्यू और द फ्यू नहीं काउंट करेंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का डिफरेंस मैं डिटर्मिनर में बता चुका हूं, याद ही नहीं है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का, एंड फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस उसमें बता चुके हैं, तो वो डिफरेंस तो उधर लेके चलो। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से नाउन कैसे, वर्क कैसे चलेगी, इनके बाद वाले नाउन से चलेगी, इनके बाद वाले। तो पर्सन कैसा है, आर। नन, नन के हिसाब से सिंगुलर, आइदर और में बाद वाले से, आई के हिसाब से एम। ब्रेड एंड बटर यूनिट ऐसी है जो तोड़ नहीं सकते, वैसे तो एंड के हिसाब से प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते, तो इज, ये तो इजी है। ठीक है, 36 तक कोई डाउट? 37, ए हॉर्स एंड कैरेज, वैसे तो एंड से कनेक्शन हो रहा है, बट फिर भी हम वर्ब कैसे चलाएंगे सिंगुलर, क्योंकि अलग नहीं कर सकते। सेम रूल, राइस एंड करी में सेम रूल इज नो बॉय एंड नो गर्ल। ये बताओ, ये अगेन अच्छा वाला गया। मिल्क एंड हनी में तो, मिल्क एंड हनी में आर भर देना, क्योंकि मिल्क एंड हनी को हम अलग अलग कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनी, मिल्क इज ए कॉस्टली थिंग, हम ऐसे भी कह सकते हैं हनी इज ए कॉस्टली थिंग, और हम साथ में भी लिख सकते हैं। जिसको अलग अलग नहीं कर सकते उसमें सिंगुलर आएगा, तो इसमें तो आर भर देना। अब 39 बताओ। नो बॉय एंड नो गर्ल, वर्ब प्रेजेंट। एक भी नहीं ना सर, तो बाजी है, कुछ है ही नहीं। हाँ बताओ। सर नो नो कॉमन ले लो, तब तो फिर भी आ जाता है। क्या बोल दिया? देखो सेम वही एवरी, एवरी का रूल लगाओ ना। एक एवरी से तो सिंगुलर चलता है, दो एवरियों से प्लूरल चलता है, तो एक नो से तो सिंगुलर चलता है, लेकिन नो, नो बॉय एंड नो गर्ल हो गया ना, तो इसके हिसाब से सिंगुलर चलना था, इसके हिसाब से सिंगुलर चलना था, लेकिन एंड से कनेक्शन हो गया तो ठीक है। हाँ जी, द पोएट एंड फिलोसफर, ये बताना जरा, ये 41 स्टार मार्क। देखिए, आर्टिकल एक बार यूज होता है ना, तो वही पोएट है, वही फिलोसोफर है, हैज। आर्टिकल के रूल्स भी लगा सकते हैं। अगर एक से जितने नाउन उतने आर्टिकल, तो एक ही आदमी है वो पोएट है, उसकी दो उपाधियां बता रहे हो। अब हैव कब आता, जब यहाँ पे एक और द होता। ठीक है, इधर भी ध्यान दे लो। हैव कब आता, जब इधर एक और द लगा रहता है, तो अब द पोएट, अब ये नेक्स्ट आ गया, इसमें लगाओ हैव। अब इसमें द पोएट अलग आदमी है, द फिलोसोफर अलग आदमी है, उसमें एक ही आदमी है, उसी के दो उपाधियां। अब ब्लैक एंड रेड काउ, बताओ। सेम टू सेम ऊपर वाला रूल लगाओ। सिंगल आर्टिकल है तो एक ही आदमी उसकी, तो एक ही गाय है, वही काली है वही धोड़ी है मतलब रेड है। ठीक है ना, मल्टी शेडेड गाय है, तो क्या कर देंगे हम, एस। अगर यहाँ पे एक और ए आ जाता, देखो, ए बॉय, ए ब्लैक एंड ए रेड, तो फिर आर आ जाता। ठीक है, 2 and 2 R4। हाँ, 2 and 2 R4, दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया है। ठीक है ना। इट इज आई, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लोज, हु, आई के हिसाब से हैव, आई के हिसाब से हैव। ठीक है, देयर के बाद वाली वर्ब उसके अगले वाले नाउन से चलती है। हाँ, ऐसा रूल बोलता है, देयर और द फॉलोइंग, इसके बाद वाली वर्ब उसके अगले नाउन से चलती है। अब क्या करें, बोलो बोलो बोलो। देखो, अगला वाला नाउन ये पूरा यूनिट है ना भाई। भाई देयर, उधर कौन कौन है, उधर एक बॉय एक गर्ल दोनों है, तो देयर के बाद वाली वर्ब उसके अगले नाउन से तो चलेगी, लेकिन अगला नाउन ये पूरा माना जाएगा ना, तो ये तो प्लूरल माना जाएगा ना। ठीक है, हाँ, केवल ए बॉय पे रुक जाते तो इज आता। ठीक है, चलें 46 के बाद 47। बेटा 123 खत्म करने, 9:30 बज गए। हाँ जी, द कैटल, द कैटल प्लूरल है अपने आप में, कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन से जो अपने आप में प्लूरल है, जैसे कैटल, फ्लीट, आपको याद हो तो, है ना। तो आ जाओ आर। आइदर, आइदर के हिसाब से सिंगुलर, सिंगुलर कौन सी है, गो या गोस, गोस, उसमें आर था। द पोएट एंड सिंगर, एक द आया है, तो बताओ, एक ही द आया है तो इज। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी बोलो। अब देखो, वैसे तो आर लग रहा है, लेकिन आगे वाली वो देखो, पॉस, पॉलिसी कह रहा है, पॉलिसीज थोड़ा ना कह रहा है,
तो नॉशनल कॉनकॉर्ड लगाओ, एक ही यूनिट में पैक कर रहा है, वो 50 माइल्स वाला जो था ना, 50 माइल्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस कह दिया, तो इज द बेस्ट पॉलिसी। द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स, तो चेयर्स तो 3 है, कॉस्ट तो एक ही है तो ऑफ से कनेक्शन होगा तो कॉस्ट से चलेगी, लेफ्ट साइड वाले से इज, एज वेल एज में पहले वाले से, सन्स के हिसाब से वर, ऑल में। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ऑल के हिसाब से चलाना है आपको, all are well and all ऑल इज वेल। अरे यार गाना ये ऑल इज वेल गलत भी कर रखे काट भी दो। काट दिया तो आप ही काट दो, ठीक है। 2 years, अब है तो 2 साल, लेकिन एक स्मॉल पीरियड में इसको पैक कर दिया तो इज ए स्मॉल पीरियड, ओके। आ जाओ, मॉडल्स के साथ कभी भी सिंगुलर नहीं आता, हमेशा प्लूरल आता है। 52 में, 54 में इस मॉडल वाला रूल नहीं बताया था, तो नहीं, फ्री के नंबर नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो नहीं बताते हैं, ये बताया है कहीं ना कहीं तो बताया है। एक्चुअली वर्ब का पार्ट है, लेकिन वर्ब आपने पूरा ही नहीं पढ़ा था, वर्ब चैप्टर आपने अधूरा पढ़ा था, आपने कहा था हमारे कोर्स में नहीं, ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था, वो बच्चे चले गए तो वो वर्ब वाला चैप्टर जितना पढ़ाया था ना उतना ही रह गया है अभी तो, है ना। तो उसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था कि वर्ब कैसे चलती है, तो वर्ब कैसे चलती है, अगर मॉडल्स है, मॉडल्स भी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसके हिसाब से अगर उसकी परफेक्ट फॉर्म आ जाए तो हैज या हैव में से हमेशा हैव का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। यू के हिसाब से नहीं चलाओगे आप, शुड के हिसाब से हैव आओगे। इधर आओ, नो न्यूज, न्यूज के हिसाब से सिंगुलर इज। ऑडियंस, ऑडियंस क्या होगा बताओ, अब ये नाउन में सेलेक्ट किया, नाउन में सीखा था अपन ने कि कलेक्टिव नाउन अगर बट के काम करे तो प्लूरल, और एकजुट होके काम करे तो सिंगुलर। तो ऑडियंस को रिक्वेस्ट की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, तो एक साथ बोल रहे हो ना आप, सारी ऑडियंस को एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, तो एक साथ मिलके काम करने का सेंस है, तो वॉस, ठीक है। देयर के बाद वाली वर्ब उसके अगले वाले नाउन से, तो एग्स एंड मिल्क प्लूरल बनाएंगे आर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इज आएगा, इज आएगा, इज आएगा। हाँ, अब सुनो, लॉजिक अच्छा है इसमें। देखो, एग्स एंड मिल्क वैसे तो प्लूरल बनाएंगे, लेकिन अभी अपन ने रूल्स पढ़े थे, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, तो उस हिसाब से ब्रेकफास्ट के लिए ये एक यूनिट बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए एक ही यूनिट बना रहे हैं, तो एक ही यूनिट है तो इस, ठीक है। क्योंकि एग्स अकेले ब्रेकफास्ट में नहीं है, मिल्क अकेले ब्रेकफास्ट में नहीं है, इनको साथ अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। a lot of के बाद वाला नाउन वर्क सिंगुलर है तो was, all that glitters, तो all के हिसाब से चलाओ, all के हिसाब से सिंगुलर, all के हिसाब से सिंगुलर, ठीक है। all is well अभी अभी तो किया आपने, ठीक है। हाँ, द इसको इसमें बताओ, गैंग्स है क्या, ये तो बता दे। गंगा नदी हो गैंग्स नहीं है ठीक है, तो गंगा नदी को इंग्लिश वर्जन में ऐसे बोलते हैं, तो बोलते प्लूरल है तो क्या हुआ, है तो एक ही नदी। द बुक्स दैट यू गेव मी, तो बुक्स के हिसाब से चलेगा, जो किताबें तुमने मुझे दी, तो बुक्स के हिसाब से एंटीसीडेंट बुक्स है आर, बुक्स के हिसाब से आर। 6 times 5 is 30, ठीक है, और अगर यहाँ पे 6 5s होता तो फिर आर आता, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट आई से एंड डू इज डैश इजी टू अंडरस्टैंड, बोलो, बोल ही दिया मैंने, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं वो समझने में आसान है, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज है, जब क्लॉज सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है ना। ये 2 क्लॉज नहीं है, ये एक ही क्लॉज, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो बच्चों, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे व्हाट आई और लगा दूं एक और बार, अब ये 2 क्लॉज हो गए, अब व्हाट आई से एक क्लॉज एंड व्हाट आई डू दूसरा क्लॉज, अब आर आता, लेकिन इसने एक ही क्लॉज का इस्तेमाल किया, व्हाट आई से एंड डू, है ना। तो कुल मिला के जब आप कॉमन ले लेते हो तो सिंगुलर हो जाता है, कॉमन जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अभी ये लिया हुआ है कॉमन तो इज। पॉलिटिक्स वैसे तो एस लगा हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्कॉर्ड लगाओ, है तो एक ही गेम, इज ए डर्टी गेम। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेस विच हैव बीन, तो वन ऑफ वाला रूल्स बताओ, तो ओनली वन और वन ऑफ 2 रूल्स है, तो केवल वन ऑफ आएगा तो हाउसेस के हिसाब से चलेगा, हाउसेस के हिसाब से प्लूरल, और अगर ओनली वन आता तो ओनली वन के हिसाब से सिंगुलर आता, ठीक है। सीखा था वन ऑफ वाला रूल। ऑयल एंड वाटर डैश नॉट, डू नॉट मिक्स, ऑयल और वाटर साथ में मिक्स नहीं होते, तो ऑयल एंड वाटर 2 यूनिट्स हैं, एंड से कनेक्टेड है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, अब एवरी कॉमन ले लिया बेटा, तो फिर सिंगुलर, और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ना मैं, एवरी मैन एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड, तो फिर प्लूरल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो प्लूरल, कॉमन ले ले तो सिंगुलर, बोलो।
देख लो कंफ्यूजन हो रहा है तो चेक भी कर लो, पूछ भी लो, कोई रूल्स में कंफ्यूजन है तो। 67 में क्या डू नॉट, डू नॉट। सर ऑयल एंड वाटर तो है ना कॉम्बिनेशन, उधर आएगा ना इस बार से। क्यों? ऑयल एंड वाटर का कौन सा कॉम्बिनेशन है, कहाँ देखा आपने? ऑयल डू नॉट मिक्स, वाटर डू नॉट मिक्स करना होता। ऑयल डज नॉट मिक्स, वाटर डज नॉट मिक्स, दोनों करेंगे तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ठीक है, चले आगे। 68 तक हो गया क्या? 69। राम रेदर देन अदर्स, राम बजाय के दूसरे। अब रेदर देन अदर्स को हम क्या करेंगे, वही सेम रूल, कॉमा में पैक कर दिया तो काट देंगे और राम के हिसाब से इज। अब सुनो, अगर मैं कॉमा हटा देता तब अदर्स के हिसाब से आ रहा था। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी लग जाता है। ये रूल एक्सेप्ट में भी चला, बट में भी चला, रेदर देन में भी चलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, तो वन ऑफ के हिसाब से वर्ब कैसे चलेगी, प्लेयर्स के हिसाब से। अगर ओनली वन आता तो ओनली वन, तो प्लेयर्स के हिसाब से हैव। आगे बढ़ो, आइदर और, आइदर और में बाद वाले से चलेगी, आई के हिसाब से हैव। 71 में हैव डन इट। इधर आइए, 71 के बाद 72। द पब्लिक, अब पब्लिक वही कलेक्टिव नाउन है, तो नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, तो सबको एक साथ मिलके काम करने का सेंस है, तो सिंगुलर की तरह काम करेगी इज। मैनी ए मैन, बताना जरा। तो देखो दो लॉजिक्स थे, एक तो मैनी मैन लगाऊं मैं, और एक मैनी ए मैन लगाऊं। तो मैनी मैन लगाऊंगा तो प्लूरल, और मैनी ए मैन लगाऊंगा तो सिंगुलर। ठीक है, अगर ए लगाया, देखो तो फिर से सुनो रूल, अगर ए लगाया तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, ए हटाया तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, याद रहेगा। ए लगाया तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, ए हटाया तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो अभी तो ए लगा हुआ है तो नाउन सिंगुलर आ रहा है, वर्ब सिंगुलर का। 2 मीटर्स, अब वैसे तो 2 मीटर्स हैं, लेकिन एक ही यूनिट में आप क्रैक करोगे कि मेरी मेजरमेंट 2 मीटर है, मेरे कोड के लिए क्या जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो पूरी एक ही रिक्वायरमेंट है, वो दो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इज नीडेड। ओके, आइदर और के केस में बताना जरा, बाद वाले से चलाओगे तो टीचर क्या है, इज। नाइदर, अच्छा देखो, अब नाइदर ऐसे मत सोचना नाइदर नॉर वाला रूल है, ये एज वेल एज वाला रूल है। एज वेल एज वाले रूल में हम नाइदर से चलाएंगे, और नाइदर के हिसाब से सिंगुलर। एज वेल एज में तो पहले वाले से चलाते हैं ना बेटा। ठीक है, ओके आओ। माई पार्टनर्स एज वेल एज में पहले वाले से, माई पार्टनर्स के हिसाब से वर। रियूंड का मतलब होता है बर्बाद होना, काट दो तो आप भी, आप काट के सही भी मत करो। नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले से, सर्वेंट्स के हिसाब से वर। द नंबर ऑफ के हिसाब से सिंगुलर हमेशा। हाँ ये बताओ 80, 80 बताओ। देखो बच्चों, जो रूल्स बिल्कुल नोट्स में से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक एक रूल को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ फ्रैक्शन हो गया ना इसमें, हाँ, लेकिन हैव आएगा ना। रुक तो जाओ, सली तो रखो, और थोड़ा सा जो स्लाइटली अलग है उसमें मैं पॉज करता हूँ, तो इसमें पॉज करने की जरूरत है। अब सुनिए, 3/4 ऑफ द बुक, 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 हिस्से। फ्रैक्शन देखो फ्रैक्शन ऐसे होता जब मैं इसमें ऐसे कहता कि 3/4 ऑफ द बुक। अभी क्या लिखा हुआ है, 3/4, क्या लिखा हुआ है, 3/4। ठीक है, तो 3/4 अपने आप में प्लूरल है, 4 में से 3 हिस्से हैं। ठीक है, अब यहां पे आप इसको तो हैव भर दो, लेकिन इसके साथ एक रूल और याद रखो, इंग्लिश में हम इंग्लिश में हम 1/4 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में तो हम ये सब कह सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, बस 4/4 तो होगा नहीं है ना, 4 में से 4 ऐसे तो पूरा हो गया। 1/4, 2/4, 3/4 मैथ्स में तो हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 में से एक हिस्सा है तो 1/4 कहेंगे, लेकिन 4 में से 2 हिस्से हैं तो फिर 2/4 एंड 3/4। इंग्लिश में हमको एस एस लगाना है, मैथ्स में ना भी लगाएं तो चलेगा। तो अब ये प्लूरल हो गया, 4 में से एक हिस्सा होगा, 4 में से 2 हिस्से होंगे, और 4 में से 3 हिस्से होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे 3 हिस्से हैं तो वी विल यूज हैव। क्या है ये, कुछ ही नहीं है तो काटो, पूछने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, कहाँ थे हम, 80 का हो गया ना, 81। द पार्लियामेंट, क्या हैव आएगा, हैव, 3 हिस्से हो गए ना, हैव। हाँ जी, पार्लियामेंट ने अपना डिसीजन लिया है, तो पार्लियामेंट अकेली है डिसीजन लेने वाली,
नन, नन के हिसाब से प्लूरल, ओ सिंगुलर, नन के हिसाब से सिंगुलर। फिलोसोफर एंड द एक बार ही लगाए भैया, तो एक ही आदमी है। इज ही डैश नॉट गो देयर, ये बताना जरा। अब ये इस रूल में बहुत ही गंभीर बात है, मॉडल जब तक नहीं आते तब तक नहीं सीख सकते, बट अब एक आध रूल तो यार मिक्स में चलती है, कितना भी बचे। हाँ, तो डेयर आएगा, डेयर्स नहीं आएगा। अब सुनिए क्यों, सुनिए एक बार, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, देख तो लीजिए, अब रूल तो समझ लीजिए। देखो, डेयर एक तरीके का मॉडल होता है, डेयर और नीड, है ना, ये दो मॉडल्स, ये दो मॉडल्स के लिए एक रूल चलता है। सुन तो ले, पूरी मेरी बात सुन ले। डेयर 13 मॉडल्स है हमारे पास, 13 मॉडल्स में से लास्ट के 3 मार्जिनल मॉडल हैं, जिसमें से डेयर और नीड भी 2 मार्जिनल मॉडल हैं, और इनके रूल्स कुछ डिफरेंट है। रूल्स क्या डिफरेंट है इनके, इनके रूल्स ऐसे याद रखने कि डेयर और नीड मॉडल्स की तरह भी यूज होंगे, इधर देखो स्क्रीन पे, ये मॉडल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, और ये रेगुलर वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, ये रेगुलर वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, जैसे बाकी वर्ब्स यूज होती हैं, गो, स्लीप, है ना, कम, इन वर्ब्स की तरह भी ये यूज हो सकते हैं। अब अगर ये रेगुलर वर्ब की तरह यूज होते, तो फिर डज नॉट डेयर आता, यस और नो आता। अभी जैसे, अभी जैसे मैंने कहा कि चर्चित स्कूल जाता है, बोलो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, चर्चित गोस टू स्कूल। नहीं जाता है को क्या लिखोगे, चर्चित गो नॉट ऐसे लिखोगे, या डज नॉट गो लिखोगे, डज नॉट गो लिखोगे, चर्चित डज नॉट गो लिखोगे, या ऐसे लिखोगे गो नॉट, गो नॉट लिखोगे या डज नॉट गो लिखोगे, डज नॉट गो लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे। अब मॉडल यूज करते हैं, अब मॉडल यूज करते हैं, तो मॉडल सपोज करो मैंने कैन मॉडल यूज किया, तो चर्चित कैन गो, चर्चित कैन गो, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कैन नॉट गो। तो मॉडल के केस में तो नॉट एज इट इज लग जाता है, और रेगुलर वर्ब के केस में डज नॉट लग के वो वर्ब लगती है। हाँ, वो मॉडल्स के यूजेस हैं, अभी अपन केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि नॉट लगेगा कहाँ पे, कैन गो, कैन नॉट गो, तो डेयर गो, डेयर नॉट गो। मॉडल के आगे नॉट एज इट इज लगता है ना, कैन का उल्टा, कैन का नेगेटिव कैन नॉट, मे का नेगेटिव मे नॉट, शुड का नेगेटिव शुड नॉट, विल का नेगेटिव विल नॉट, शेल का नेगेटिव शेल नॉट, कुड का नेगेटिव कुड नॉट, माइट का नेगेटिव माइट नॉट, मे का नेगेटिव मे नॉट, तो डेयर का नेगेटिव डेयर नॉट। समझ गए। मॉडल का प्लूरल करते हो क्या, अभी जैसे मान लो चर्चित एंड मौलिक लिख दिया, तो कैंस करोगे क्या उसको, एस लगाओगे उस पर, तो फिर डेयर्स क्यों करा, नहीं करेंगे ना, डेयर ही आएगा, मॉडल का प्लूरल नहीं होता। समझ गए, क्लियर। क्या, देखो डेयर टू लिखवाया इसलिए है क्योंकि अगली वर्ब को अपन टू से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ही डेयर टू गो देयर, अब उसकी उधर जाने की हिम्मत है, तो डेयर टू गो देयर एंड डेयर नॉट टू गो देयर, तो टू तो लगेगा ही लगेगा, तो उसका तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा ना, चेंजेस मतलब उसमें रूल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टू तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन डेयर के साथ नॉट कैसे लगेगा, सवाल ये है, डेयर्स नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डेयर नॉट। और डेयर्स नॉट अगर लगाते रेगुलर वर्ब की तरह यूज करते भी सही, तो फिर डज नॉट डेयर लगाते, क्या लगाते, अभी जैसे गो नॉट ना लगा के डज नॉट गो लगा रहे हो ना रेगुलर वर्ब की तरह, तो वहां पे क्या लगाते, डज नॉट डेयर लगाते। ठीक है, तो या तो हो सकता है डेयर नॉट, या हो सकता है डज नॉट डेयर, बाकी डेयर्स नॉट तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी अपन 13वां चैप्टर आ ही रहा है, अभी कुछ टाइम रुको तो उसमें इसको डिस्कस कर ही लेंगे। आ जाओ, कहाँ थे, एज वेल एज माई फ्रेंड के हिसाब से वॉश, जो बुक के रूल है वो तो खतरनाक तरीके से खींचेंगे हम। एज इफ एज दो हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन हैं, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन में वॉश की कोई चांस नहीं, हमेशा वर आता है। हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन बताया था ना, ही ऑर्डर्ड, उसने ऐसे ऑर्डर किया जैसे कि मेरा मास्टर हो, जैसे कि मेरा मालिक हो, ऐसे ऐसे बोला ना, ऐसे ऑर्डर चला रहा है जैसे कलेक्टर हो, है ना, तो अब वो मेरा मास्टर तो है नहीं, लेकिन हम हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, याद है, एज इफ एज दो, तो एज इफ एज दो के बाद में अगर बी वर्ब यूज करनी है तो हमेशा वर ही आता है, वास का कोई चांस नहीं। द यंग यानी यंग पीपल यानी आर, थ्री पार्ट्स तो 3 पार्ट्स है भैया, 3 पार्ट्स है तो आर, ठीक है, ओके। 89,
तो खत्म होने के कगार पे आ गए हम यहाँ पे। 89 आ जाओ। हिज मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब था उसके कहने का मतलब था। साधन, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अरे मीन्स का मतलब होता है सोर्सेस या साधन। ठीक है, पहले तो मीनिंग तो समझो, साधन या सोर्सेस। ठीक है, अब नाउन वाले चैप्टर में सीखा था, एक रूल आया था उसमें 5-7 वर्ड से, उसमें एक मीन्स भी था, याद है आपको? और वो उसको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे मैं? हिज मीन्स आर एक्सट्रीमली पुअर। आइदर के हिसाब से चला दो भैया, हैज, आइदर के हिसाब से हैज, अगेन आइदर के हिसाब से चला दो इज, मोर के बाद नाउन आ गया तो प्लूरल आएगा, प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आएगी। इट इज वन ऑफ के हिसाब से नाउन चलाओगे तो बेस्ट बुक्स के हिसाब से चलाना पड़ेगा, ओनली वन चलाता तो ओनली वन के हिसाब से चलता है, लेकिन बुक्स के हिसाब से हैव। चले नेक्स्ट पार्ट पे। क्या लिख दिया? हिज है तो काटो। हाँ तो कर दिया, आगे चेक कर लो इसमें क्या है। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे। ओके आइए। आइए, अभी थोड़े से एडवांस लेवल मान लो इनको, है ना। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, है ना, ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन भरना है इसका। अब शुरू के पहले दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, वर्ब, आपको लगेगा वर्ब का क्वेश्चन है, पर ठीक है, आ जाता है कई बार। ओवर वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। ओवर वर्क आपके हेल्थ को बाउंड करता है, बंधित करता है। अफेक्ट या इफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है और इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब वो जो प्रभाव डाला गया वो प्रभाव समझे क्या? जैसे अफेक्ट तो क्रिया है, प्रभाव डालना। अब मैंने डाला ना, तो क्या प्रभाव डाला? वो जो डला ना वो है नाउन, उस नाउन को कहते हैं इफेक्ट। मतलब इफेक्ट का मतलब रिजल्ट भी होता है, कहते हैं ना इसका इफेक्ट क्या आया, यानी क्या प्रभाव डाला। और अफेक्ट एक क्रिया है, और टू के बाद क्रिया आती है, नाउन थोड़ा ना आएगा। टू अफेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटी की फॉर्म बताओ, टू प्लस वर्ब की, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस नाउन? तो इसमें से इफेक्ट तो वर्ब है, ओ नाउन है, और नाउन की तो कोई थर्ड फॉर्म होती है, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। देखो, अफेक्टेड होता है, इफेक्ट तो नाउन है, इफेक्ट इफेक्ट्स, इफेक्ट या इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स। तो नाउन की तो कोई थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थोड़ा होती है, तो ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा वर्ड है लेकिन ये नाउन नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू अफेक्ट। सीजर्स के हिसाब से प्लूरल बताओ। अभी देखो इतने सरल हैं कि देखो, सिंगुलर, नहीं सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल और विल नॉट तो दोनों चलता है, सिंगुलर प्लूरल। तो विल नॉट तो आएगा नहीं, विल तो जब एक्शन करता है, तो सीजर्स को एक्शन थोड़ा ना कर रहा है, ये तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है यार, दो प्लूरल दे दिए इसने। लेकिन डू नॉट भी कब आते हैं? जब एक्शन करते हैं। तो अब सिंगुलर प्लूरल में से आर नॉट शार्प, आर नॉट। ठीक है, आइदर और के केस में आइदर के हिसाब से चलाओगे, आइदर के हिसाब से प्लूरल सिंगुलर चलेगा। ये प्लूरल है, हैव डन, डू प्लूरल, वुड हैव डन प्लूरल। ठीक है, तो क्या आएगा? हैज। तो ये क्या थर्ड? हैज डन। बादल से लगेगा शी से हम्म, और भी आ रहा है अब शी के हिसाब से क्या आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? उधर तो ये कन्फ्लिक्टेड है, तो सिंगुलर के हिसाब से वुड हैव डन भी तो आ सकता है। आ रहा है मॉडल के साथ तो हैवी आता है हमेशा, हैज तो आता ही नहीं। मॉडल है ना वुड, तो मॉडल के साथ से तो हमेशा ही प्लूरल आता है, मतलब हैज या हैव में से सिलेक्शन हो तो हैवी आएगा। तो वुड हैव डन भी हो सकता है। तो ए या सी दोनों में से जो सही हो, अगर किसी ने सी डाला है तो भी करेक्ट करो। ठीक है, चलें आगे। कौन सा था ये थर्ड वाला, तो था एज बन था हैज डन भी सही है, वुड हैव डन भी सही है, कन्फ्लिक्टेड है क्वेश्चन, है ना। क्योंकि शी के हिसाब से हैज डन भी आ सकता है सिंगुलर, और शी के हिसाब से वुड हैव डन भी आ सकता है। हैव डन तो कहीं नहीं आएगा, है ना।
हैव डन तो प्लूरल के हिसाब से आएगा, लेकिन शी के हिसाब से वुड हैव, क्योंकि मॉडल यूज हो जाता है तो फिर हैज या हैव में से हैव ही सेलेक्ट होता है, हैज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, इट इज आई, तो आई के हिसाब से सेलेक्ट कर दो। इज या एम, आई के हिसाब से एम आता है, आई के हिसाब से इस कब आता है भैया? इज एम आर में से आई के हिसाब से एम आता है। विल हेल्पिंग, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन, आई के हिसाब से हेल्प नहीं आएगा, सिंगुलर हो गया, तो क्या आएगा? एम हेल्पिंग, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिफ्थ, ए ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट, तो कितने आर्टिकल आ रहे हैं? एक, तो एक आर्टिकल तो एक ही नाउन होगा, वही लीडर है, वही देशभक्त है, पैट्रियट, तो एक के हिसाब से हैज टाइप। ही विथ इज, तो विथ अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, बिसाइड्स के साथ ही के हिसाब से लगाएंगे, ही के हिसाब से क्या आएगा? प्लूरल प्लूरल प्लूरल, तो सिंगुलर। कई बच्चे तो रीजनिंग में लगा देते हैं, 3 प्लूरल 1 सिंगुलर, तो वही आंसर होगा। लिखा नहीं तो गलत है ना, ये पूछने की बात है क्या? ठीक है, 99 में क्या है? 99। अच्छा, ही एंड आई प्लूरल, हैव टेकन, प्लूरल लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। लीव्स, लीव्स प्लूरल, अब प्लूरल कौन सा है इसमें? आर फॉलिंग, आर फॉलिंग ही के हिसाब से, ही के हिसाब से इज लिविंग। ठीक है, इसमें ही के हिसाब से वॉज टेकिंग। ठीक है, दोनों में ही के हिसाब से, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें ही एंड आई है, तो प्लूरल के हिसाब से हैव टेकन। ठीक है, इसमें ए, इसमें सी। लीव्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आर फॉलिंग, 3 तो सिंगुलर ही है वैसे भी। ठीक है ना? अब तू पहले इधर समझ ले, फिर समझ लेना, 2 मिनट है। हाँ, द ऑनर, तो ऑनर ऑफ दीज बुक्स, तो किताबें तो प्लूरल है क्या? ऑनर तो एक है, तो सिंगुलर आएगा, एस कॉम, ये 3 तो प्लूरल है। न्यूज अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, वास ब्रॉट, सी के बाद डी, 10th का डी। 8th में प्लूरल, आर फॉलिंग, ए। चले नेक्स्ट, 10th तक हो गया। आगे से ध्यान रखना भाई, अगर कोई 2 एक्सरसाइज है तो अलग अलग करना। मयंक ने किया है क्या? ओके चलो, 11, ईच के हिसाब से सिंगुलर, ऐसे राइट। मैनी एगल, तो ए आ गया तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, एज सीन। आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स डैश रिवॉल्यूशनरी। देखो, हेरिटेबल, हेरिटेबल क्या होता है? जो हमको, हेरिटेबल नहीं पता आपको? जो हमको दादा परदादा से मिलता है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अरे वसीयत नहीं, बीमारियों की बात हो रही है। अनुवांशिकी बीमारियां मिलती है ना, कई बार होता है जैसे फादर में कोई बीमारी है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, दादा में कोई बीमारी, तो उनको कहते हैं हेरिटेबल डिसीजेस या डिसऑर्डर भी। मान लो कोई ऐब है, मान लो किसी का कुछ भी, मान लो शरीर में, बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, तो वो अगर मान लो अनुवांशिकी के तौर से कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। लंबा हो रहा, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का ऐप हो सकता है ना भाई, समझ गए? ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इन जीन्स को इंट्रोड्यूस करें अपन इन बीमारियों को करेक्ट करने के लिए। ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी है, ना तो जीन्स रिवॉल्यूशनरी है ना डिसऑर्डर्स रिवॉल्यूशनरी है, ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी है। तो आइडिया के हिसाब से रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी है ना, मतलब चेंजेस लेके आएगा, ये आइडिया क्या है? परिवर्तन लेके आएगा। अब बॉडी ऑफ के हिसाब से सिंगुलर लगाओ, तीनों चारों में से सिंगुलर कौन सा है? हैज बीन। बोलो मत यार बीच बीच में। 15 देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के हिसाब से, बाद वाला पहले वाला? बाद वाला। नर्सेस के हिसाब से, नर्सेस कैसी रहेंगी? आर रहेंगी। ठीक है, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, तो आ गया एडवर्ब। हंड्रेड्स ऑफ कैटल आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग सम लैम्प्स, लैम्प्स क्या होते हैं? लैम्प्स, उस पास्चर से 2 मील की दूरी पर देखे गए सैकड़ों मवेशी, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, उनमें कुछ लैम्प्स भी थे, उन सैकड़ों मवेशियों में कुछ लैम्प्स भी थे। नहीं, घोड़े और हाथी कैटल होते हैं क्या? कैटल समझते हो? ऐसे जानवर ऐसे जानवर जिनका हम दूध पीते हैं, लाइक बकरी, बफेलो, काओ। घोड़े का दूध पीता है तो हाथी का, तो कैटल नहीं है वो, है ना? ठीक है, लैम्प्स होता है मेमना, मेमना, मेमना नहीं सुना? मेमना एक जानवर होता है भाई, हमने तो सुना। अब देख लेना आप गूगल सर्च करके, लैम यानी मेमना होता है।
एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, एवरीबडी के हिसाब से कैसे चलेगा? सिंगुलर वॉस। क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है बताना जरा। नहीं, क्रो तो कौवा होता है, क्रू। क्रू मतलब होता है किसी जहाज का स्टाफ, किसी जहाज का स्टाफ। जैसे मान लो आप फ्लाइट में बैठे हो तो वहां का जो स्टाफ है, एयर होस्टेस एंड ऑल पायलट वगैरह, वो सब क्रू मेंबर्स माने जाएंगे। हवाई जहाज, किसी भी जहाज का, हवाई जहाज या पानी के जहाज, किसी भी जहाज का जो स्टाफ होता है उसको कहते हैं हम क्रू। हाँ, किसी भी स्टाफ, मतलब स्टाफ होना चाहिए वहां का, है ना। क्या स्कूल जहाज है? जहाज कह रहा हूँ, ठीक है। सो सारे के सारे क्रू को प्रिजनर्स की तरह बंदी बना दिया गया। तो देखो द क्रू, वैसे तो द क्रू एक ही यूनिट है, लेकिन बंदी तो अलग अलग बनाया ना, सबको एक ही जेल में थोड़ा बांध दिया। तो यहाँ पे ये मेंबर्स की तरह काम हो रहा है। जब कलेक्टिव नाउन होता है तो हमको मेंबर्स की तरह सोचना पड़ता है ना। एक्चुअली द क्रू का मतलब क्रू मेंबर्स हैं, क्या है? क्रू मेंबर। तो क्रू मेंबर्स यानी प्लूरल, यानी कि वर टेकन प्रिजनर्स। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज समझो बेटा यहाँ पे। अब इधर देखो, इधर देखो, देखो यहाँ पे हम टेंस सेलेक्ट नहीं करने बैठे। अगर टेंस सेलेक्ट करने बैठते तो वॉज, हैज बीन, इसमें से सिलेक्शन होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है सिंगुलर या प्लूरल सेलेक्ट करना है। तो ये तीन तो वैसे ही सिंगुलर हैं, तो प्लूरल आंसर होगा ही होगा ना। तो ऐसे भी लॉजिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लॉजिक्स लगाए जाते हैं। टेंस का सिलेक्शन होता तो चारों ऑप्शन जिंदा है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सिंगुलर प्लूरल का सिलेक्शन होता है, तो तीन, अगर प्लूरल, तीन सिंगुलर है तो एक प्लूरल ही आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है। 18th के बाद आ जाओ, कितने टोटल इसमें? 30। 19 आ जाओ, आइदर के हिसाब से सेलेक्ट करो। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क है इसलिए पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी हमने, हैज। The teachers face the same problems in their day-to-day lives as dash an ordinary man of our society. टीचर्स भी अपने रोजनाम जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में वही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि एक आम इंसान करता है। भाई टीचर्स को प्रॉब्लम्स को कोई सुनता नहीं है ना, इसलिए कह रहा है भाई टीचर्स भी इंसान है, उनको भी वही सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे आप तो अपनी प्रॉब्लम सुना देते हो, सर मेरे बर्थडे था, ये था, वो था, और गायब हो जाते हो। लेकिन टीचर मान लो एक दिन गायब हो जाए तो क्रांति ले आते हो। होता है, कई बार ऐसे होता है, हो जाता है। या टीचर्स ने किसी कारण से कुछ हो गया, मान लो, और तो और चलो भाई टीचर एक ट्यूशन करते करते फेल हो गया, तो फिर तो क्रांति ले आओगे। पर ये नहीं समझोगे भाई टीचर भी एक इंसान है, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है ना। ठीक है, तो बताओ, ऑर्डिनरी मैन के हिसाब से चलाना पड़ेगा, तो एक है ना ऑर्डिनरी मैन, तो वैसे भी तीन प्लूरल आ रहे, डज एंड ऑर्डिनरी। दोस एथलीट्स हु डिड नॉट अडियर, अडियर मान होता है नियमों का पालन करना, टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स डैश डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप। वो चैंपियनशिप में पार्ट नहीं ले सकते जो एथलीट्स ने एथलेटिक्स के रूल्स को अडियर नहीं किया है, पालन नहीं किया। तो किनको डिप्राइव, डिप्राइव होता है वंचित करना, तो किनको वंचित करोगे? एथलीट्स को वंचित करोगे आप। तो एथलीट्स कौन है? वर, ठीक है ना, एक ही प्लूरल था, बाकी सब सिंगुलर थे। हाँ, चलिए आइए 22। इफ महात्मा गांधी, अब ये है भाई साहब हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन कि महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो रोते, प्रेजेंट कंडीशन इंडिया की देख के। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में वॉज या वर में से हमेशा वर का सिलेक्शन होता है, ठीक है। शिंगल्स एक ही डिसीज है, ठीक है ना, इज अ डिसीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। वेस्ट पे क्या होते हैं? घाव हो जाते हैं, दैट मींस इसको अपन को कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, दाद खाज खुजली, वो वाली बीमारी है ये। रिंगवर्म लगाते हैं ना, रिंगवर्म, रिंगवर्म की हेड आती है, वही वाली बीमारी है। ठीक है, तो एक ही बीमारी है इस। नाइदर नॉर के हिसाब से पहला बाद वाला, बाद वाला, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यू के हिसाब से क्या आएगा? हैव। चलिए 24 हुआ, 25 पे आइए। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के हिसाब से वर्ब चल जाएगी यहाँ पे, है ना, वन ऑफ के हिसाब से। तो वन ऑफ के हिसाब से भाई डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में से कोई एक कंट्री ऐसी है जो फेवर में नहीं है ना, सारी तो फेवर में, एक ही फेवर में नहीं, तो वन के हिसाब से।
द पब्लिशर सेज दैट देयर के बाद वाली वर्ब उसके अगले वाले नाउन से। तो मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्लूरल फॉर्म में लिखा है इसने, तो आर। जस्ट आउटसाइड द होटल तो एडवर्ब है। 2 बार्स आपका मेन सब्जेक्ट है, 2 बार्स के हिसाब से आर 28। इट इज न्यूज़पेपर्स दैट डैश अस न्यूज, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट न्यूज़पेपर्स है, तो न्यूज़पेपर्स के हिसाब से प्लूरल। देखो न्यूज सिंगुलर है, न्यूज़पेपर प्लूरल है, समझ गए, क्योंकि उसको तो गिन सकते हैं ना। तो न्यूज़पेपर्स के हिसाब से प्लूरल, प्लूरल यानी कि गिव, गिव। द नंबर ऑफ के हिसाब से हमेशा सिंगुलर, एज वेल एस के हिसाब से पहले वाला यानी वी के हिसाब से भर दो, वी के हिसाब से लाइक्स, वी के हिसाब से बताओ प्लूरल लाइक। भाई एज वेल एस में पहले वाले से चलता है, रवि के हिसाब से लाइक्स आता, तो यहाँ पे लाइक, तो लाइक्स नहीं है ना, लाइक है ना। अब गिनो, मन में गिनो। फोर्टी 46 आउट ऑफ 123 सक्षम। इसका रिजल्ट लगाऊंगा मैं, देके जाना सारे, नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा। चलो इसको तो बंद करते हैं, आप गिनो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।